हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसी पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ कीवर्ड को पढ़ा था और उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए थिंकर्स के कीवर्ड को हम पढ़ेंगे, जिससे आप डायरेक्ट पहचान पाएंगे कि किस थिंकर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था और आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये आज ये थिंकर हैं वो हैं पेरेटो। पेरेटो ने तार्किक और तार्किक एक्शन की बात की थी। इनका जो कॉन्सेप्ट था वो एक्शन के लिए बहुत फेमस था, मीन्स क्रिया के लिए। इसके बाद तर्क के बारे में इन्होंने बात की थी। फिर विशिष्ट चालक का भी कॉन्सेप्ट पेरेटो ने दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंकर है वो है पार्सन्स। पार्सन्स जो हैं वो सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत फेमस माने जाते हैं। इनका ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने परकात्मक पूर्वापेक्षा की बात की थी। फिर एजिल का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। पार्सन जो थे उनका एजिल मॉडल बहुत फेमस है और इसको मैं आगे की वीडियो में डिफाइन करूंगी जब पार्सन्स पढ़ाऊंगी। और आप बस ये आज याद कर लो कि अगर एजिल मॉडल पूछे कि किसने दिया है तो वो पार्सन्स ने दिया है। फिर इसके बाद है प्रतिमान चर के बारे में इन्होंने बताया था। फिर रोल डिफ्रेंसिएशन के बारे में इन्होंने बताया था। फिर इन्होंने मोटिव ऑफ एक्टर के बारे में बताया था कि जो एक्टर होते हैं उनके 3 मोटिव होते हैं। क्या क्या वो होते हैं? पहला कॉग्निटिव, सेकंड इवेलुएटिव, फिर थर्ड है कैथेक्टिक। ओके। जो पार्सन्स थे वो समस्थिति सिद्धांत का समर्थन करते थे। ये समर्थन उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत में बताया था। इसके बाद इन्होंने आत्मसात किए गए साझा मूल्य किसी भी समाज के सामाजिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका मानना था कि जो आत्मसात किए गए साझा मूल्य होते हैं वो सामाजिकरण के एकीकरण में हेल्प करते हैं। इसके बाद इन्होंने विचलन का भी कॉन्सेप्ट दिया था। विचलन के बारे में इन्होंने बताया था कि जो घटककर्ताओं के एक या एक से अधिक व्यवहार होते हैं, जो प्रवृत्ति होती है व्यवहार की, वो परस्पर सक्रिय प्रक्रिया के संतुलन को बिगाड़ती है। इसे ही इन्होंने विचलन कहा था। इसके बाद सामाजिक क्रिया जो है उसको इन्होंने 3 भागों में बांटा था। पहला कर्ता, दूसरा परिस्थिति, तीसरा प्रेरणा। ये जो पार्सन्स थे वो चाहते थे कि ग्रैंड थ्योरी बने जो हमारा मतलब पूरे समाज पे लागू हो। वो चाहते थे कि एक ग्रैंड थ्योरी होना चाहिए जो हमारे पूरे समाज पे एक समान लागू हो जाए। इनके थ्योरी को जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन कहा जाता है। ओके। और नेक्स्ट है इसके बाद मर्टन, आर के मर्टन ने अनुभूति मूलक प्रकार्यवाद का सिद्धांत दिया था। फिर इसके बाद प्रकार्यात्मक विकल्प दिया था। फिर इसके बाद इन्होंने प्रकट और प्रच्छन्न प्रकार्यवाद के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया था। मीन्स प्रकार को इन्होंने डिवाइड किया था। फिर इन्होंने मोड ऑफ इंडिविजुअल एडॉप्टेशन के बारे में बताया था। फिर इन्होंने इनामी के लिए सामाजिक संरचना को उत्तरदायी माना था। फिर इन्होंने रोल सेट का कॉन्सेप्ट दिया। फिर मल्टीपल रोल का कॉन्सेप्ट दिया। फिर रोल डायलैक्टिक्स का इन्होंने दिया था। फिर स्ट्रेंथ थ्योरी दी थी मर्टन ने। फिर सेल्फ फुलफिलिंग डिज़ायर बताया था, स्वसाधक भविष्यवती जिसे हिंदी में कहा जाता है। फिर इन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी दिया था जिसे मध्य सीमा सिद्धांत कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सब कीवर्ड आप अगर लर्न कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। इसके बाद प्रत्याशी समाजीकरण का जो कॉन्सेप्ट था वो भी मर्टन ने दिया था। फिर इसके बाद विसमाजीकरण का कॉन्सेप्ट भी मर्टन ने दिया था। फिर पुनर्समाजीकरण का कॉन्सेप्ट भी मर्टन ने दिया था। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग थिंकर के कॉन्सेप्ट को बताऊंगी, कुछ कीवर्ड को बताऊंगी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।